Assalamualaikum and welcome to Shiva's English Studio. Today we are going to start future simple tense. आज हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर सिंपल टेंस है. In my previous videos, hopefully you have learned and you got all the concepts there with present simple and past simple. Now today we are discussing future simple tense. First of all, the formula for the future simple tense. The formula is subject, its helping verb which is will or shall plus V1 plus object. Subject, will, shall, first form of verb and object. As I have told you before, जब मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट सिंपल दो ज़रा शरारती हैं जिन्होंने अपने ऑक्सिलरीज़ को हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है, इसीलिए उनके फॉर्मूला में उनकी ऑक्सिलरीज़ मौजूद नहीं थी. बट फ्रॉम हेयर आपको हर टेंस के अंदर फॉर्मूले में ऑक्सिलरी मिलेगी. तो इसीलिए उनके पास जो ऑक्सिलरीज़ थी हमने उनको हिडन ऑक्सिलरीज़ कहा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 12 टेंसेस पढ़ते हैं हम और 12 में से 2 बहुत नॉटी हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, जिनकी ऑक्सिलरीज़ हिडन है. लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी ऑक्सिलरीज़ है नहीं, उनके पास डू, डज और डिड हिडन ऑक्सिलरीज़ थी. बट फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड ऑक्सिलरीज़ इन द फॉर्मूला. So back to the topic, future simple tense, subject, will, shall, V1 and first form object. इसमें हम will और shall दो ऑक्सिलरीज हमें गिवन है. अच्छा, shall के बारे में मैं आपको बताऊं कि अब आज के टाइम पे हम shall को ओमिट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट shall यूज़ नहीं करते. बहुत मोस्टली बुक्स में will सबके साथ यूज़ होता है, shall यूज़ नहीं होता. बट इफ़ यू वांट टू यूज़ shall तो shall इज़ ओनली यूज विद आई एंड वी. shall से आप किसके साथ यूज़ करेंगे? shall इज़ ओनली यूज विद आई एंड वी. या तो आप आई के साथ यूज़ करते सकते हैं या फिर वी के साथ. लेकिन अगर आप चाहें तो सब के साथ आप विल भी यूज़ करेंगे, वो भी बिल्कुल करेक्ट है. और इसमें देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब हम कौन सा लगा रहे हैं. वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. हम इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक प्रेजेंट सिंपल. और एस स्टैंड्स फॉर एज यूजल सब्जेक्ट एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि काम करने वाला, काम करने वाला. ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन. रिसीवर ऑफ एन एक्शन मीन्स जिस पर काम हो, जिस पर काम हो. और वर्ब इज एनी एक्शन, जैसे आपको पता है कोई भी काम. फर्स्ट रूल तो हो गया शैल इज यूज विद ओनली आई एंड वी. और सेकेंड, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ यू कैन यूज़ विद ऑल द सब्जेक्ट्स. अच्छा जनाब, will is used with all the subjects including I and V. बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगा सकते हैं? विल लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग आई एंड वी, आई और वी को शामिल करके. ठीक है, ये आपका हो गया रोल नंबर 2. फॉर मेकिंग, अगर आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है, टू मेक द नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओनली व्हाट यू विल हैव टू ऐड टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, you only need to add not with the provided auxiliaries in the formula. आपके फॉर्मूले में जो प्रोवाइडेड ऑक्सिलरीज हैं इनके साथ आपने सिर्फ नॉट का इजाफा करना है और आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. इसी तरीके से अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप इन्हीं प्रोवाइडेड ऑक्सिलरीज को पहले लेकर आ जाएंगे. पुट द ऑक्सिलरीज बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप इसको उठा के पहले लेकर आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बन जाएगा. नेगेटिव यानी कि इनकारिया जुमला, इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला. तो फिर से सुनिएगा. द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, शैल इज़ यूज विद ओनली आई एंड वी. अगर आप शैल यूज़ करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ करेंगे, मगर विल तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है इंक्लूडिंग आई एंड वी. और अभी आप विल ही सबके साथ यूज़ करें तो वो भी ओके है.
इसी तरीके से अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप सब्जेक्ट के बाद सब ये ऑक्सिलरी लगाएंगे, उसके साथ नॉट लगाएंगे और V1 लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लेकर आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट रख के V1 रख के और ऑब्जेक्ट बना देंगे। और ये बहुत ही आसान टेंस है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल discuss the examples and then the talks about. Do like and subscribe my channel and share my videos. Take care.